नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जंगीपुर विधानसभा में हूं। पूर्व विधायक जोहराबाद के कालीचरण राजभर जी के घर, जो भाजपा नेता हैं, और बता दें कि विधानसभा जो 2022 में विधानसभा जोहराबाद से प्रत्याशी भी थे भाजपा की तरफ से। तो राजभर जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। राजभर जी, आप पहले बहुजन छोड़े तो सपा में गए, सपा के बाद भाजपा में चले गए, तो सपा इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया आप? देखिए, समाजवादी पार्टी की नीतियां अच्छी नहीं लगी और मुझे समझ में आया कि ये परिवारवादी पार्टी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को छोड़ करके हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि जैसे ही ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन हुआ वैसे ही कालीचरण जी चले गए। नहीं है, वो तो गठबंधन हमेशा किसी न किसी से अदल बदल कर करते हैं। कहीं सपा से करेंगे, कहीं भाजपा से करेंगे, कहीं किसी पार्टी से करेंगे, लेकिन उनके आने की वजह से मैं नहीं गया। मैं समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों को समझ करके मैं उसे छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अभी राजभर जी, जो आप चुनाव ओम प्रकाश राजभर 2 बार जीते हैं जोहराबाद से, तो आपको जनता नकार रही है, क्यों? मुझे जनता नहीं नकार रही है। जब मैं चुनाव हारा हूँ जोहराबाद से, मेरा हमेशा 10,000, 15,000, 20,000 वोट बढ़ा है और हमेशा दूसरे नंबर पर रहा हूँ। मुझे जनता नकार नहीं रही है। जनता जनार्दन मेरे साथ है। चूंकि गठबंधन का वोट है, गठबंधन के वोट एक जगह ज्वाइंट हो जाते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। तो जब लोकसभा चुनाव आ रहा है अभी और इंडिया अलायंस बना, एक एनडीए आपका है, तो गठबंधन जीत जाएगा मोदी जी के आगे? गठबंधन, इस गठबंधन में कोई दम नहीं है। अभी तो गठबंधन है इन लोग का नहीं हुआ, और ये गठबंधन नहीं है, ये लाठी चलाने वालों का गठबंधन है। किस हिसाब से लाठी चलाने वाला का गठबंधन है? ये लोग उसी पर विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी उसी पर विश्वास करती है। उनका यही नियम है कि हारो तो हूरो, जीतो तो थूरो। तो आप उसी पार्टी में गए थे, आप बोल रहे थे, यानी आप बोल रहे थे कि समाजवादी में आपकी भूल थी जाना? जी, मैं चला गया वैसे, लेकिन मेरी भूल थी। मैं जब समझ गया तो फिर वैसी पार्टी को छोड़ दिया। तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव ही लड़ने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जैसा आदेश होगा सत उसे पालन करने का काम करूंगा। तो अभी ओम प्रकाश राजभर एनडीए के गठबंधन में चले गए हैं, तो राजभरों को कितना फायदा होगा? अब तो ये ओम प्रकाश राजभर न बताएंगे, उनसे पूछिए सवाल कि आप एनडीए में गए हैं तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। ये सवाल वो बताएंगे। आप नहीं बता सकते हैं? मैं नहीं बता सकता ना, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एनडीए से गठबंधन किए हैं और उनके बारे में वही बताएंगे। तो आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर से पूछिए। और ओम प्रकाश राजभर के लोग बोलते हैं कि जब आप लोग बहुजन में थे, तमाम बड़े बड़े पदों में, तो राजभर के लिए आप लोग कुछ किए नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुजन में सभी लोग थे, हम लोग भी थे, माननीय सुखदेव राजभर जी थे, माननीय रामचंद्र राजभर भी थे और हम भी थे। और ओम प्रकाश राजभर जी पहले बहुजन समाज पार्टी में ही थे। बहुत कुछ किया गया है, लेकिन जितनी हमारी आबादी है जितनी हमारी गरीबी है, लाचारी है, उतना एक बार में पूरा नहीं हो पाएगा। वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पूरा कर देगी। अभी रामचंद्र राजभर जी का नाम लिया, वो चले गए समाजवादी पार्टी में, तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि वो गठबंधन है, लठ चलाने वाली पार्टी अब है? भाई, अब रामचंद्र राजभर एक वरिष्ठ नेता है, उनके पास भी दिमाग है, उनकी अलग सोच होगी, हमारी अलग सोच है, तो कुछ सोचे समझे होंगे तो अपना गए हैं। उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा। एक गठबंधन, वो एक संगठन बना है, जन संघर्ष मोर्चा, तो आप कुछ बताएंगे उस मोर्चे की? वो जब समाजवादी पार्टी में नहीं गए थे और उससे पहले वो बनाए थे गठबंधन। तो उनको जरूरत क्यों पड़ी? जब तक वो बीएसपी में थे तो गठबंधन संगठन की तो उनका सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो कुछ कहेंगे ना? मैं नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ कहता नहीं हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो पूछना हो पूछ लीजिए। मैं किसी का नाम लेकर न आलोचना करता हूँ, न मेरे स्वभाव में। मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। तो अभी 24 में राजभरों को टिकट दिलाएंगे कि नहीं आप लोग?
भागीदारी के तौर पर जहाँ ज़रूरत होगी हर जात समाज को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और हमारे मोदी जी ने, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में केवल 4 जातियां हैं, महिला, नौजवान, गरीब और किसान। हम लोग जात पात को बांटने का काम नहीं करेंगे। तो मोदी जी जो बोले हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 72 घंटे में उन्होंने आरक्षण पास किया, लेकिन राजभर यहाँ लड़ रहे हैं लोग एसटी के लिए, वो लोग पास ही नहीं कर रहे हैं। भाई वो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत सबको व्यवस्था दिए थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो समान वर्ग के भी 10% आरक्षण जारी करने का काम की। और आरक्षण तो 27% हम लोग को भी है, जिस समाज में पिछड़ी जात में रहते हैं। 21% अनुसूचित जात को है, 2% जनजात को है, सबको दिया गया है। तो 10% आरक्षण अगर समान भाई को मिल गया तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। तो राजभर जागो टीम लड़ रही है एसटी आरक्षण के लिए, इस पर आप लोग पहल क्यों नहीं करते हैं? देखिए, राजभर में बहुत लोग अपना अपना निजी संगठन चला रहे हैं। ऐसे संगठन के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब लोग बराबरी में हैं। जिनकी संख्या भारी रहेगी उसी के तौर पर हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देती है, सबको टिकट देती है और सबको विधायक, सांसद राज्यसभा में भेजने का काम करती है, मंत्रिमंडल में रखने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी ये छोड़ती नहीं है, सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी यह चल रही है। आपके ही पार्टी के नेता और मंत्री हैं कैबिनेट अनिल राजभर जी, उन्होंने कहा था कि भाजपा में आओ हम आरक्षण दिलाएंगे। 2 बार मंत्री हो गए, आरक्षण का पता नहीं चल रहा है। कोशिश कर रहे होंगे, लगे होंगे। जब उन्होंने कहा है तो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो वरिष्ठ मंत्री हैं, हो सकता हो कुछ करावे राजभर समाज के लिए अलग से। अभी 27 का इंतजार कर रहे हैं क्या? 27 आगे फिर से हम लड़ेंगे तो कहेंगे। अब हो सकता है भाई, बिना समय का कुछ मिलता नहीं है, जो समय आएगा सब कुछ मिल जाएगा। तो वही तो राजभर लोग बोलते हैं, राजभर समाज से खास लोग बोलते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 72 घंटा लगा था, हम लोग के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग तो कई वर्षों से आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, आरक्षण मिला है। और सामान्य जात को तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 में, और माननीय 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो जिनकी मांग थी सवर्ण समाज के लोगों की 10%, वो तो उनको बहुत लेट मिला है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यानी आपका कहने का मतलब उन लोगों को और पहले मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए, सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए। गरीब हर समाज में है, परसेंटेज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गरीब तो हर समाज में है ना। तो फिर राजभरों का आरक्षण कोई पार्टी इतना जल्दी राजभरों का अलग से आरक्षण, किसी की जात के नाम पर आरक्षण नहीं है। किसी भी जात के नाम से आरक्षण, नोट कर लीजिए, नहीं मिलता है। पिछड़े वर्ग के नाम पर आरक्षण है, अनुसूचित वर्ग के नाम पर आरक्षण है, जनजात वर्ग के नाम पर आरक्षण है, समान वर्ग के नाम पर आरक्षण है। किसी को जात विशेष के नाम पर आरक्षण नहीं मिलता है, न संविधान में है। और भारतीय जनता पार्टी सबको भागीदारी देगी और सबको सम्मान देगी। इतनी महंगाई लोग कर दे, किस हिसाब से लोग वोट देंगे? देखिए, इतनी सुविधा लोगों को मिल रही है, इतनी सुविधा मिल रही है जो कभी किसी सरकार ने ये सुविधा नहीं दिया। फ्री का सब कुछ मिल रहा है। जितनी योजनाएं माननीय मोदी जी और योगी जी चलाने का काम किए हैं, आप खुद ही सोच देख लीजिए कि और भी सरकारें थी 75 साल के आज़ाद देश में, उन्होंने लोगों ने क्यों नहीं फ्री राशन दिया, क्यों नहीं फ्री का उजाला गैस दिया, क्यों नहीं किसान PM सम्मान निधि देने का काम किया, क्यों नहीं वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन देने का काम किया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस को भी चलाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई केंद्र और सरकार में, तब से सारी योजनाओं को गरीबों के पक्ष में लागू कर रही है। आप फ्री की बात करना, वो लोग सारा बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, नौकरियां खाई जा रही है, 5 किलो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गरीब स्वेच्छा से राशन लेते हैं। ये सरकार की मंशा है कि हमारे देश के गरीब किसी वर्ग के हों, वो भूखे न सोएं,
वो आसमान के नीचे न सोए, सबके ऊपर छत हो, सबको अन्न मिले, सबको जल मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की लंबी सोच है। ठीक है, अब राज तक न्यूज़ चैनल को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जहुराबाद के पूर्व विधायक और भाजपा नेता कालीचरण राजभर जी। इनका कहना है कि राजभर समाज को कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो ओम प्रकाश राजभर से पूछिए, क्योंकि एनडीए में आ चुके हैं। और एक बात और कहे कि आरक्षण तो राजभर समाज को मिला है 27%, लेकिन एक बात और है कि कितना फ़ायदा मिलता है राजभरों को ये सबको पता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।